जब भी हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, स्पेशली काउंसलिंग साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो हमें पता चलती हैं डिफरेंट अप्रोचेस, जैसे कि साइको एनालिसिस, साइकोडायनेमिक, बिहेवियरेबल, ह्यूमनिस्टिक। और काफ़ी बार काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे एक अप्रोच दूसरी अप्रोच से अलग है। तो आज इस वीडियो में इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और जानेंगे डिफरेंट अप्रोचेस इन काउंसलिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मोनिका और वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो चलिए जानते हैं क्या है साइको एनालिसिस, साइकोडायनेमिक, बिहेवियरेबल और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। सबसे पहले बात करते हैं साइको एनालिसिस की। सिगमंड फ्रॉइड एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे जिन्हें फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस कहा जाता है। जब उनके पास पेशेंट आते थे तो वो अपने पेशेंट्स की हेल्प करते थे, साथ के साथ उन्हें एनालाइज करते थे, उनके ऊपर रिसर्च करते थे। तो इसी प्रोसेस के दौरान उन्होंने जो थ्योरीज निकाली उन्हें कहा जाता है साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस थ्योरीज के हिसाब से हमारा माइंड जो है वो 3 सब पार्ट्स में डिवाइड होता है, जो कि है कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का मतलब है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अवेयर हैं कि आप ये वीडियो देख रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड कुछ चीज़ें जो हमारे माइंड में है पर फिलहाल हमें याद नहीं है, पर अगर हम थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालेंगे तो वो चीज़ें हमें याद आ जाएंगी। जैसे कि आपने अपना बर्थडे पिछले साल कैसे सेलिब्रेट किया था, अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो वो आपको याद आ जाएगा कि आपने कैसे किया था। और उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, वो है अनकॉन्शियस माइंड। सिगमंड फ्रॉइड के हिसाब से हर एक इंसान का एक अनकॉन्शियस माइंड होता है जिसके अंदर उसकी थॉट्स, उसकी फीलिंग्स और उसके डिज़ायर्स और मेमोरी स्टोर्ड होती हैं। और कहीं ना कहीं अगर ये मेमोरीज, ये थॉट्स, ये बिलीफ दबे रह जाए, मतलब कुछ अरमान थे वो दबे रह गए, या फिर बचपन में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसने बिल्कुल ही हमें हिला के रख दिया, तो क्या होता है, कुछ फीलिंग्स होती हैं, कुछ हमारी ऐसी यादें होती हैं जो हमारे अंदर ही अंदर दबी रहती हैं, और कहीं ना कहीं हमारा बिहेवियर उसकी वजह से मॉडिफाई हो जाता है। हम उसी के हिसाब से कुछ अपने बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं और उसी के हिसाब से अपना काम करते हैं और वही हमारी सोच बन जाती है। तो साइको एनालिसिस थ्योरी में अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम किया जाता है, जहाँ पे ये रिप्रेस्ड इमोशंस या फिर किसी भी तरीके के अगर कोई एक्सपीरियंसेस हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश की जाती है, जो कि डिफरेंट टाइप प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि टॉक थेरेपी, जहाँ पे फ्री एसोसिएशन जिसे बोला जाता है, जहाँ पे क्लाइंट अपने मन की बात बाहर निकालता है, या फिर ड्रीम एनालिसिस। कई बार आपने सुना होगा कि सेम ही ड्रीम बार बार आता है, तो जब अगर सेम ही ड्रीम बार बार आ रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ उसका मतलब है। तो साइको एनालिसिस का मतलब है कि वो थ्योरीज जो सिगमंड फ्रॉइड जी ने दी थी और जो कहती हैं कि देयर इज़ सम रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड, तो इन थ्योरीज़ को हम साइको एनालिसिस थ्योरीज़ या फिर जो अप्रोच कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के सिगमंड फ्रॉइड के इस थ्योरीज पे डिपेंड होती है, उसे कहते हैं साइको एनालिसिस अप्रोच, और इन थ्योरीज को कहते हैं साइको एनालिसिस थ्योरीज। सबसे बड़ी कंफ्यूजन लोगों को होती है डिफरेंस बिटवीन साइको एनालिसिस एंड साइकोडायनेमिक। अब हमने पहले जाना कि साइको एनालिसिस वो थ्योरीज थी जो सिगमंड फ्रॉइड जी ने दी थी। अब कुछ लोग हैं जो सिगमंड फ्रॉइड जी को फॉलो करते थे, जो भी थ्योरी जो सिगमंड फ्रॉइड जी को फॉलो करते थे और कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बेसिस पे बेस्ड है, उन सभी थ्योरीज को साइकोडायनेमिक थ्योरीज कहते हैं। मतलब कि वो थ्योरी जो सिगमंड फ्रॉइड के साथ साथ उनके फॉलोअर्स की हैं और जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं, उन्हीं सभी थ्योरीज को हम साइकोडायनेमिक थ्योरीज कहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये कंफ्यूजन को क्लियर करना है। साइको एनालिसिस इज टोटली सिगमंड फ्रॉइड थ्योरीज, ही इज अ फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस, और साइकोडायनेमिक सिगमंड फ्रॉइड प्लस हिज फॉलोअर्स जो बिलीव करता है कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। कार्ल जंग की थ्योरीज, एल्फ्रेड एल्डर की थ्योरीज, एना फ्रॉइड जो कि सिगमंड फ्रॉइड की बेटी थी, एरिक एरिक्सन, ये सारी थ्योरीज जो हैं ये साइकोडायनेमिक थ्योरीज हैं। दोनों ही साइको एनालिसिस और साइकोडायनेमिक फोकस करती हैं देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड, जहाँ पे थॉट्स के बारे में, फीलिंग्स के बारे में, डिज़ायर्स के बारे में और मेमोरीज के बारे में
बात की जाती है और ये मतलब एज्यूम किया जाता है कि इन सब चीज़ों का हमारे माइंड के ऊपर बहुत डीप इम्पैक्ट होता है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन साइको एनालिसिस एंड साइको डायनेमिक। नेक्स्ट आता है बिहेवियरेबल अप्रोच। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें किसी भी इंसान के बिहेवियर के ऊपर फोकस किया जाता है। साइकोलॉजिस्ट मानते हैं ना कोई इंसान अच्छा होता है ना कोई इंसान बुरा होता है। हर किसी इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ ना कुछ इवेंट्स होते हैं जिनके हिसाब से वो अपना बिलीफ सिस्टम बना लेता है, फिर उन्हीं के हिसाब से वो बिहेव करता है। तो साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि किसी भी इंसान का इनफेक्टिव पुराना बिहेवियर अनलर्न किया जा सकता है और नई इफेक्टिव हैबिट्स को बनाया जा सकता है। जैसे कि कोई अगर स्मोकिंग करता है तो वो अगर चाहे तो अपनी स्मोकिंग को छोड़ के एक इफेक्टिव हेल्दी एक्सरसाइज या फिटनेस की हैबिट को बना सकता है। तो बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट का यही मानना है कि हम अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम अपनी पुरानी इनइफेक्टिव हैबिट्स को छोड़ के नई इफेक्टिव हैबिट्स को बना सकते हैं। तो इसके लिए डिफरेंट थेरेपीज़ यूज़ की जाती हैं, जो कि है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ये कुछ बिहेवियर थेरेपीज़ हैं जिससे किसी भी इंसान के बिहेवियर को चेंज करने पे और उसके इफ़ेक्टिव हैबिट्स को बनाने में मदद की जाती है। जब भी एक थ्योरी आती है, अब ये तो है नहीं कि सारे लोग उस पर एग्री कर जाएंगे, कुछ रेबेलियंस तो ज़रूर होंगे। जैसे मूवी आती है तो क्रिटिक्स जो हैं कुछ गलतियाँ निकालते हैं, तो ऐसे ही जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच वाले लोग हैं उन्होंने कुछ गलतियाँ निकाली साइको डायनेमिक और बिहेवियर थेरेपीज़ में। उन्होंने कहा नहीं, ये कंप्लीट नहीं है, हम किसी भी इंसान को एक पर्टिकुलर बिहेवियर के हिसाब से या फिर एक इवेंट के हिसाब से नहीं जज कर सकते हैं। एक इंसान एज अ होल है, हमें उसे एज अ पूरी पर्सनालिटी देखना पड़ेगा कि वो हर सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि उस टाइम ऐसे हुआ तो उसी के बेसिस पे हम ये समझ लें कि ये जो है इंसान ऐसा ही है, ये हमेशा ऐसा ही बिहेव करेगा। उन्होंने कहा नहीं, एक इंसान को एज अ होल हमें देखना पड़ेगा। तो जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है वो एक इंसान को एज अ होल देखती है, मतलब ये इंसान डिफरेंट सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है और उसको सिर्फ एक इवेंट का नहीं, हर टाइप के रिलेशनशिप में वो कैसे बिहेव करता है, वो दूसरों से कैसे बात करता है, एज अ होल वो कैसा है। तो ये है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का मानना था कि हर इंसान जो है वो पॉजिटिव होता है, वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, वो फॉरवर्ड लुकिंग होता है, मतलब कि वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है, अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहता है। वो रियलिस्टिक होता है, मतलब उसे पता है कि उसके आसपास के एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, वो उसी के हिसाब से अपने ड्रीम्स, डिज़ायर्स और गोल्स को बनाता है। ज़्यादातर लोगों के ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, मतलब कि लोग जो हैं वो ट्रस्टवर्दी होते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने जाना क्या है साइको एनालिसिस, क्या है साइको डायनेमिक, ह्यूमनिस्टिक एंड बिहेवियरेबल अप्रोच। उम्मीद करती हूँ कि आपको इन सभी अप्रोचेस के अंदर डिफरेंस समझ आ गया होगा, और अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो ज़रूर आप नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं। और अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरे लोगों की मदद करेगा तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं, और मैं लाती रहूँगी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव से वीडियोस। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोनिका। विश यू ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। टेक केयर, बाय, थैंक यू।